आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 में। देखिए अपन प्रश्नावली 7.2 के पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको पता है 1 से लगाकर 13 क्वेश्चन। अब हम अध्ययन करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 14। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यू चीज बताने वाला हूं, एकदम आदर्श क्लासेस का एकदम धमाका बताने वाला हूं आपको कि आपके लिए कुछ अलग ही किया गया है। वो है आपके लिए टेलीग्राम ऐप। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको, जैसे आज मैंने जो पढ़ाया, साइंस वाले ने जो पढ़ाया सर ने, या ज्योग्राफी वाले सर ने जो पढ़ाया, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका डेली टेस्ट होगा ऑनलाइन। ठीक है, ये टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हो। आपका आंसर गलत है या सही आपको तुरंत पता चल जाएगा। वो भी आपके टेस्ट भी क्या एकदम फ्री है, सब कुछ फ्री है। सेकंड नंबर, आपको नोट्स मिलेंगे। जो मैंने आज पढ़ाया है उसके नोट्स आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर वीडियो में किसी को लिखने में दिक्कत है तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स भी मिलेंगे, वो भी एकदम क्या है, आपको फ्री है। उसके बाद में और क्या फ्री है, वीडियो फ्री। आपको अगर पता नहीं चलता कि जो वीडियो है कब आता है, मतलब मैथ का जैसे वीडियो आया तो आप उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अभी मैथ का वीडियो आ गया, तो वो भी आपके लिए वीडियो फ्री है। और बुक भी फ्री है। आपके पास मान लो किसी सब्जेक्ट की बुक नहीं है और आपको उसकी बुक की जरूरत है, तो वो भी बुक उस टेलीग्राम ऐप पर आपको फ्री मिलेंगे। आपको वहां पर मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें फ्री मिलने वाली है। मतलब आपके एग्जाम बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के आते हैं, बोर्ड में सवाल बच्चे किस प्रकार करते हैं, मतलब पिछले साल के बच्चों की 100 में से 100 जिसके आए हैं उनकी कॉपियां भी आपको टेलीग्राम ऐप, कौन सा ऐप है टेलीग्राम ऐप का, आपको नाम बताइए। आदर्श क्लास पाली। आदर्श क्लास पाली, आप टेलीग्राम पर जाकर आदर्श क्लास पाली लिखना है वहां पर आपको, या इसी वीडियो के नीचे आपको एक ऐसा तीर का निशान बना हुआ मिलता है। उसी तीर के निशान पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको उसके नीचे ही, इसी वीडियो के नीचे ही आपको टेलीग्राम ऐप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, आप सीधे ही टेलीग्राम ऐप में आदर्श क्लास पाली में चले जाओगे और आपको वहां पर ज्वाइन होते ही सब कुछ फ्री मिलने वाला है। तो आप टाइम खराब ना करिए, जल्दी से जल्दी आदर्श क्लास पाली टेलीग्राम ऐप पर आप जुड़ जाइए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली 7.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जो हमारा 14 क्वेश्चन है, इससे पहले अपन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 से 13 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 14। तो क्वेश्चन संख्या 14 क्या कह रहा है, सबसे पहले अपन देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, उसके बाद में लिखा हुआ है कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कोस और 90 माइनस थीटा सूत्र है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। फिर वापस आगे क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, सेक 90 माइनस थीटा। सेक का परम मित्र कौन है, कोसेक है, तो यहां मैं लिखूंगा कोसेक और थीटा। फिर प्लस, फिर वापस कोस थीटा, फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा, फिर आगे साइन थीटा अपॉन सर्व सभी का सूत्र है, आपको पता है, कोस 90 कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा। आपको पता है वो साइड अपन को सिद्ध करनी है, तो उसे अपन को लिखना नहीं, अपन कौन सी साइड लिखते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अब देखिए आगे, साइन इनटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर, साथ में कौन है, कोस थीटा। साइन इनटू साइन को गुणा करने पर क्या होता है, आपको पता है, साइन स्क्वायर होता है, और कोस थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं बताइए, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद में प्लस कोस इनटू कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। फिर आगे क्या है आपके, साइन थीटा अपॉन सेक थीटा को क्या लिखते हैं अपन, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं अपन, ये लिखा हुआ है, उसको वापस ऐसे ऊपर वाले को जैसा का वैसा लिखना है, जैसा है ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया है।
साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा। अपॉन में जो चीज होती है उसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो साइन कहां लिखना अपन को, ऊपर, और 1 कहां चला जाएगा बताइए, नीचे। अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस। अब आप देखिए इसको भी आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिखना है, ठीक है। और जो नीचे वाली चीज है उसको क्या करना है, आपको उल्टा करना है। तो उल्टा करने पर बताइए क्या होगा, जैसे अपन उल्टा करेंगे तो cos लिखेंगे ऊपर और 1 लिखेंगे नीचे। तो cos थीटा का आ गया ऊपर, 1 बटे में लिखो या मत लिखो। अब आगे, अब देखिए ये चीज अपन ने लिख दी। उसके बाद में क्या करना है, यहां पर देखिए साइन और साइन, यहां पर भी साइन थीटा है, यहां पर भी साइन थीटा है, इधर भी cos है, इधर भी cos है। मतलब इधर साइन है, उधर भी साइन है, इधर भी cos, इधर भी cos है। दोनों तरफ देखिए, यहां पर भी साइन है ना, उधर भी साइन है। मतलब साइन की अधिकतम घात या न्यूनतम घात अपन है ना कॉमन लेते हैं, उसमें क्या देखते हैं, न्यूनतम घात। तो साइन की देखिए यहां पर न्यूनतम घात कितनी, 1, और यहां पर भी है साइन, मतलब यहां पर देखो अधिकतम घात है, लेकिन दोनों तरफ साइन है ना, तो अपन साइन कॉमन ले लेते हैं। बस ये दिमाग में रखो, अगर दोनों तरफ साइन है तो आप साइन कॉमन ले लो। और कैसे कॉमन लेते हैं, न्यूनतम घात देखिए, दोनों तरफ में से किधर न्यूनतम घात है, इधर न्यूनतम घात है और इसके ऊपर कितनी घात है, 1, इसलिए मैंने साइन थीटा की घात 1 कॉमन ले ली। फिर दोनों तरफ देखो, प्लस के इधर और प्लस के इधर, तो मैं प्लस के इधर और प्लस के इधर देखता हूं, cos थीटा दोनों जगह है, लेकिन cos थीटा न्यूनतम घात किधर है, इधर कितनी है आपको पता है, 1। इस cos थीटा को भी लिख देता हूं। ये कॉमन लेने का तरीका, दोनों तरफ देखना है, प्लस के इस साइड और इस साइड दोनों तरफ देखना है, उसके बाद न्यूनतम घात को देखना है। तो यहाँ पर साइन को लिया तो न्यूनतम घात साइन की कितनी, 1। दोनों तरफ cos है, cos की न्यूनतम घात कितनी, 1 ले ले। अब देखिए साइन थीटा cos थीटा अपन कॉमन ले चुके हैं, अब बचा कौन, साइन स्क्वायर थीटा। फिर बीच में प्लस तो प्लस, क्योंकि साइन थीटा cos थीटा अपन क्या कॉमन ले चुके हैं, तो इधर कौन बचा अपन का, साइन थीटा, फिर प्लस, फिर एक है वापस साइन थीटा cos थीटा कॉमन ले चुके हैं। जो चीज अपन कॉमन लेते हैं उसको अपन कभी नहीं लिखते, तो इधर कौन बचेगा बताओ, cos स्क्वायर। अब मेरे को बताओ साइन थीटा cos थीटा है, फिर कोष्टक में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1। तो आप देखिए लिख देते हैं साइन थीटा cos थीटा, और इनटू में क्या है आपके 1, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर, किसी भी बीजीय पद को 1 से गुणा करने पर वही प्राप्त होता है। तो मैं इसको 1 से गुणा करूंगा, यही प्राप्त होगा, और ये अपन का क्या है, आंसर। देखिए यही सिद्ध करना है। तो अपन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड अपन की राइट हैंड साइड क्या हो गई है, बराबर हो गई है, ठीक है। तो ये अपन का प्रोसेस संख्या 14 हो गई। अब देखिए प्रोसेस संख्या 15 क्या है, यदि साइन 3 थीटा, यदि साइन 3 थीटा 3 थीटा बराबर cos कोष्टक थीटा माइनस 6 डिग्री, जहां 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, तो थीटा का मान याद कीजिए। प्रश्न बहुत बड़ा है, आपको सिर्फ कितना सा ध्यान रखना, देखिए सिर्फ आपको इसको देखना है, ठीक है। एक लाइन और लिखी हुई है उसको ध्यान देते हुए, न्यून कोण, मतलब थीटा का मान क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। 90 से कम को अपन को पता है क्या कहते हैं अपन, न्यून कोण, मतलब थीटा का मान 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बस आपको जो उत्तर आए थीटा का मान है वो 90 से ज्यादा नहीं है, अगर 90 से ज्यादा आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थीटा का मान 90 से आपको कम लाना, बस इतना सा काम, ठीक है। थीटा का मान याद कीजिए, ये दोनों न्यून कोण है, ठीक है। अब देखिए अपन इसको करते हैं, तो देखिए ये लिख देता मैं, जो मेन चीज है वो यही है और कुछ नहीं प्रश्न पर, ये चीज अपन की मेन है, बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये समझना, इसको ही लेते हैं। यहां लिखा हुआ है साइन 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6, थीटा माइनस 6। अब देखिए यहां और यहां लिखा हुआ है साइन, यहां लिखा हुआ ये 90 माइनस थीटा नहीं है, देखिए थीटा माइनस 6 है, मतलब ये ऐसे नहीं कि साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में कब चेंज होता है, जब 90 माइनस थीटा लिखा हुआ हो तो होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन है और यहाँ पर cos है, तो दोनों तरफ या तो cos कर दो या दोनों तरफ साइन कर दो। करेंगे कैसे, सूत्र से, कौन सा सूत्र, तो अभी देखिए
cos sin की जगह मैं cos लिखूं तो क्या लिखते हैं 90 माइनस थीटा और थीटा का मान क्या है 3 थीटा। अगर मैं इसको चेंज करता तो मैं इसको क्या लिखता, अगर इसको चेंज करता कैसे लिखता देखिए यहां साइड में लिखकर बता रहा हूं। अगर मैं दोनों में से एक को चेंज करना है क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा cos बराबर में पहले से cos है इसलिए मैंने इधर भी cos इधर भी cos दोनों तरफ cos लाना है अपन को, इधर भी cos लाना इधर भी cos, इधर पहले से cos है इसलिए मैंने इधर वाले को cos में परिवर्तन कर दिया इसलिए अपन इसको चेंज करने वाले नहीं। अगर मैं इधर वाले को चेंज करता और इधर वाले को चेंज नहीं करता तो क्या होता देखिए, तो अगर मैं इधर वाले को चेंज करता तो कैसा होता है cos की जगह मैं लिखता sin फिर लिखता मैं 90 माइनस और थीटा ये पूरा है ये थीटा का मान पूरा है तो इस पूरे को लिखना पड़ता अपन को फिर cos थीटा माइनस 6 तो थोड़ा लंबा हो जाता तो अपन सरल करने के लिए इस साइड को ही लेंगे हमेशा ध्यान रखना जो इजी दिखे ये थोड़ा दिख रहा है ना डिफिकल्ट और ये क्या दिख रहा है अपन को सरल दिख रहा है ना इसलिए। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं cos ऐसे लिखेंगे क्योंकि मैंने कहा एक साइड चेंज करेंगे दूसरी वैसे का वैसा। अब देखिए यहां पर भी cos है और बराबर के इधर भी cos है दोनों जगह बराबर के इधर और इधर दोनों है जगह cos और दोनों प्लस के है ना देखो इसके आगे माइनस है क्या नहीं है ना इसके आगे माइनस है क्या नहीं है ना और बराबर के इस साइड में सेम संख्या हो और दोनों क्या हो प्लस की हो या दोनों माइनस की हो कैंसिल हो जाती है तो यहां cos से cos क्या हो गया कैंसिल। अब बचा क्या 90 माइनस 3 थीटा और इधर बचा थीटा माइनस 6। अब संख्या के पास संख्या को भेजना है और थीटा के पास थीटा को भेजना है तो मैं संख्या के पास संख्या को भेजता हूं 90 6 इधर किसके थे माइनस के इधर आए किसके हो गए प्लस के यहां थीटा था अब ये इधर ये संख्या है इस संख्या को मैंने पास लाया अब ये थीटा का मान है तो थीटा इसके पास जाएगा यहां कितने 3 थीटा माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के। अब इन दोनों को ऐड कर दिया 96 इन दोनों को ऐड कर दिया 4 थीटा। अब ये 4 कहां जाएंगे इसके अपॉन में जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं 96 अपॉन 4 बराबर। अब आपको इसका इसमें क्या देना है भाग देते अपन इसमें इसका भाग 96 इसका देना है 4 का भाग आपको पता है 1 2 2 कितने होते हैं 8 ठीक है 4 एकम 4 4 2 8। अब देखिए 9 में से 8 गया 1 और एक अक्षर वापस नीचे उतर जाता है तो उतर गया 6। अब 4 का भाग 16 में कितनी बार जाता है 416 4 2 इज 60 तो इसमें हो गया अपन के 16। अब इसको अपन इसमें से घटाएंगे 16 में से 16 क्या कितना बच गया 0 मतलब 4 का भाग 96 में कितनी बार जाता है 24 बार अपन के कितनी बार गया 24 और थीटा तो थीटा का मान कितना आया है 24 ये हो गया आपका आंसर। क्या ये 90 से कम है थीटा का मान हां क्योंकि अपन को पता है 24 90 से कम होते हैं। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा क्वेश्चन संख्या 15 तक। अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 16। देखिए 16 भी वैसा ही है जैसा अपन अभी क्वेश्चन किया है यदि sec थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 36 डिग्री जहां थीटा एक न्यून कोण है इसमें एक चीज लिखा हुआ है न्यून कोण है मतलब आपको जो थीटा का मान है वो न्यून कोण लाना है बस इतना सा ध्यान रखिए। अभी मैंने बताया जो मेन चीज है बस इतनी सी है बस आपको इतना सा ध्यान रखना है प्रश्न में और कुछ नहीं रखना ठीक है। थीटा का मान याद करना आपको पता ही है और इसको ही आप लेकर क्या करेंगे सरल करेंगे। अब देखिए sec थीटा बाद में लिखा हुआ है 5 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 36 डिग्री। अब दिमाग में एक चीज याद रखना है जो देखो बड़ा दिख रहा है उसको चेंज नहीं करना है हमेशा जो छोटा वाला है ना उसको ही चेंज करो क्योंकि सरल होगा और छोटा होगा इसलिए। तो इसको चेंज करता हूं तो मैं बताओ आपको पता है कि sec का परम कौन है cosec तो इस cosec को काटने के लिए तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो इधर भी cosec होगा और इधर भी cosec होगा तो कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए मैं इधर वाले को क्या लिखूंगा बोलो cosec 90 माइनस और थीटा कौन है ये पूरा इधर वाला थीटा माने तो ये पूरा और इधर वाला थीटा माने तो ये पूरा है तो क्या लिखूंगा 5 थीटा। फिर इधर वाला छोटे वाले को चेंज करना अभी मैंने बताया ये बड़ा है इसको चेंज नहीं करना है और इस sec मतलब आप sec को क्या लिख सकते हैं आपको पता ही है और sec 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह ये वाला मान लिखना है
अगर इधर जैसे लिखा हुआ है सेक तो उसके आगे थीटा का मान होगा पूरा, यहाँ लिखा हुआ है कोसेक तो उसके आगे पूरा जो मान लिखा हुआ है वो थीटा का मान होता है। अब आगे देखिए फिर लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब देखिए कोसेक और इधर भी कोसेक, तो कोसेक से कोसेक हो गया कैंसिल। अब देखिए 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री, थीटा माइनस 36 डिग्री। अब देखिए अपन ने कोसेक से कोसेक कैंसिल कर दिया है, इधर था 90 माइनस 5 थीटा और इधर है थीटा माइनस 36। अब आपको आगे वाला काम सबको पता है कि संख्या के पास संख्या जाती है और बाकी जो भी अक्षर होते हैं चर के पास चर जाते हैं और अक्षर के पास अक्षर जाते हैं, आप ये भी कह सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, संख्या के पास संख्या बनाना है और बाकी जो है वो उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 90 और इधर संख्या कितनी है बोलिए 36, इधर तो मैं 90 इधर ही रखे और 36 इधर है बराबर के इस साइड और इस साइड किसके माइनस के। तो बराबर के इस साइड अगर कोई चीज माइनस की हो तो वो इधर आते हैं किसकी होती है प्लस की, तो ये 36 किसके हो जाएंगे प्लस। ठीक है अब देखिए थीटा किधर है प्लस का इधर और थीटा इधर बराबर। अब देखिए ये थीटा तो था इधर जो पहले से लिखा हुआ, देखिए इस साइड में था इस साइड में, तो ये प्लस का है प्लस के जाएगा बराबर के इस साइड था। अब ये वाला जो थीटा है हाइट थीटा ये बराबर के किधर है इस साइड में और किसका है माइनस का, तो ये वाला अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये माइनस का था और बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हाइट। अब देखिए इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया 90 प्लस 36 दोनों को अपन ने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो आपको पता है कितने होते हैं 126 थीटा डिग्री 126 डिग्री और थीटा प्लस 5 थीटा कितने होते हैं 6 थीटा, थीटा प्लस 5 थीटा कितने होते हैं 6 थीटा। अब ये जाएंगे इसके अपॉन में 126 अपॉन 6 बराबर थीटा, 6 का भाग अपन देंगे तो 6 टू 20 होते हैं, 6 का भाग 12 में 2 बार गया 6, ठीक है 6 का भाग 6 में 6 टू 6 एक बार आता है और ठीक है। तो देखिए 6 का भाग 12 में 2 बार, 6 का भाग 6 में 1 बार। अपन के पास थीटा का मान कितना आ गया 21, क्या ये 90 से कम है, हाँ ये 90 से कम है। अब आगे देखिए यदि ए बी सी के अंदर वाला अंत कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस c अपॉन 2 बराबर है कोण a बटा 2। ये कह रहा है कि त्रिभुज अंतर त्रिभुज जो ABC है वो क्या है त्रिभुज, क्या है त्रिभुज। यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के तो त्रिभुज के अंतर कोण, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है किसको पता है, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180, कितना होता है 180। तो ये कह रहा है मान लो त्रिभुज है, मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए A B C, इस तीनों त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना है 180, क्योंकि अपन को पता है कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 होता है और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बाह्य मतलब बाहर। ठीक है अब देखिए तो अपन को पता है त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। तो अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतर्कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखिए इसको अपन को सिद्ध करने में बट्टे में कितने लिखे हुए हैं 2, दोनों तरफ लिखे हुए हैं तो 2, तो अपन को भी सिद्ध करने को ध्यान रखकर अपन को सिद्ध करना है, तो इसलिए मैं इसके अपॉन में कितना लिखूंगा 2 दोनों तरफ। ठीक है तो अपन लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। अब इस पूरे में मैं 2 का भाग दूंगा तो पहले तो देखिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक इधर लिखा हुआ है बराबर के इधर के बराबर के उधर, बराबर के उधर,
तो सबसे पहले इस a को मैं भेज देता हूं उधर। तो इधर एक बार लिख देता हूं, देखो मैं b + c, इधर है 180 और a किसका था प्लस का, उधर गया है माइनस। ठीक है, a इधर प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया, क्योंकि अपन को a उधर चाहिए बराबर है। यहाँ बचा b + c, इधर भी b + c है, अब a उधर चला गया। अपन अभी लिखा दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो इधर भी मैं 2 का क्या दे देता हूं भाग, और इधर भी मैं दे देता हूं 2 का भाग, इधर भी मैं 2 का भाग दे देता हूं और इधर भी मैं क्या दे देता हूं 2 का भाग दे देता हूं। तो देखिए दोनों तरफ 2 ही है, तो दशमलव क्या आएगा आपके 2, फिर ऊपर लिखा हुआ है b, क्या लिखा हुआ है एंगल b प्लस एंगल c बराबर 2 का भाग मैंने 180 में दिया, कितना आएगा 90 माइनस एंगल a/2। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को नहीं, फिर आगे देखिए अब आगे क्या करना है। इधर देखना आपको, सबसे पहले इधर नहीं देखना, इधर देखना है क्या लिखा हुआ है 10, क्या लिखा हुआ है 10। तो अपन को दोनों पक्षों में 10 चाहिए। आप लोग ऐसे इधर तो कोट है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इधर बात है, तो आप क्या करोगे 10 से गुणा करोगे। देखो अपन ने सबसे पहले a b c था, a को उधर क्यों भेजा, क्योंकि a उधर था, सिर्फ करने वाले को देखना आपको, इसलिए मैंने a को उधर भेजा। फिर बटे में 2 थे, इसलिए मैंने पूरे दोनों पक्षों में 2 का क्या दे दिया भाग दे दिया। क्या दे दिया भाग, दोनों तरफ 2 2 लसब लिया 2। आपको पता है अगर नीचे सेम हो तो ऊपर वाले को वैसा का वैसा लिख देते हैं। अब देखिए यहां तक हो गया, अब अपन आगे क्या करते हैं, तो देखिए अपन आगे क्या करते हैं, क्या अगर इधर क्या है 10 है, क्या है 10, तो दोनों पक्षों में 10 थीटा से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में आपको क्या करना है 10 से क्या करना पड़ेगा आपको गुणा। तो दोनों 10 को दोनों पक्षों में गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में मैं जब 10 से गुणा करूंगा तब क्या होगा, इधर मैं 10 से गुणा करूंगा क्या लिखूंगा बोलो 10 b + c/2, और इधर वाले को भी मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या लिखूंगा 10 90 - a/2 ये लिखूंगा। इधर तो अपन वाला आगे देखो 10 b + c/2, इधर भी यही है, तो इधर वाले को ऐसे लिखेंगे अपन 10 b + c/2 लिख दिया। अब उधर वाला देखो, उधर वाले लिखा हुआ 10 90 - थीटा, ये थीटा का मान है 90 - थीटा। तो अपन को पता है कि 10 90 - थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो ये कोट, और थीटा का मान क्या होता है a/2, तो a/2। आप देखिए 10 90 लिखा हुआ है, देखिए यहां पर इन प्रश्नों में यहां 90 नहीं लिखा हुआ, देखिए थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 90 - थीटा और 10 90 - थीटा क्या होता है आपको पता है, 10 90 - थीटा कोट थीटा होता है, इसलिए आ गया कोट थीटा, और 10 कोट थीटा हो गया, थीटा का मान है आपके a/2। क्या अपन को यही सिद्ध करना था, यस अपन को यही सिद्ध करना था। तो अपन कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और बराबर हो गई आपके राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया आंसर। और इसको अपन लिखेंगे ये है ना, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। एक बार आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने प्रश्न संख्या 17 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न संख्या 18 का। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 आपको मेन चीज तो यही देखना है, बार बार बताया आपको कि यही देखना है, बाकी भाषा का कोई महत्व नहीं इतना। आपको पता है न्यून कोण याद करना है, ये दोनों न्यून है, ठीक है, और न्यून कोण आपको याद करना है, तो मेन है वो यही है। और ये दोनों क्या करना आपको बताया कि दोनों साइड साइन होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए कोस होना चाहिए। तो अपन इसको करते हैं कोस 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। अब क्या करना देखिए, दोनों तरफ दिया हुआ अपन को साइड दी हुई, दोनों में से या तो इधर या इधर वाले को, दोनों में से आपको क्या करना है एक को चेंज करना है। अब इतनी बार इस साइड को कि आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन मैं करूँ ना उसका जस्ट आपको उल्टा करके बताना। अगर मैं इस साइड को करने वाला हूं तो आप इसको करोगे, इसको बोलूंगा तो इसको करके बताना है। देखो इधर वाले कर लेता हूं cos 2 थीटा बराबर, अब इसको देखो क्या लिख सकते हो मैं साइन को, सूत्र क्या होता है cos
90 माइनस थीटा। साइन के आगे cos के आगे जो आगे वाला जो चीज होता है वो थीटा पूरा होता है। तो ये पूरा हो गया आपका कोण। ठीक है, अब देखिए, अब मैं लिखूंगा, देखो cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, इधर हो गया आपका 2 थीटा, फिर बचा है cos से cos तो हो गया आपका कैंसिल, इधर बचा 90 माइनस 40। अब ये 40 इधर माइनस का, देखो थीटा दोनों सेम सेम के बाद जाती है, इधर ये माइनस का इधर जाएगा, किसका होगा प्लस का, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90। दोनों को ऐड किया, 6 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90/6। 6 का भाग अपन को 90 में देना है, 6 का भाग 90 कितनी बार होता है, 15 बार। भाग देते देते आपको बता देता हूं, 90 भाग दिया मैंने 6 का, 6 एकम 6, ठीक है, 6 1 जा 6, 9 में से 6 गए 3 और 0 लगता है, अपन को पता है 1 0 ऐसा का मतलब एक संख्या भाग में पीछे वापस उतरती है। और 6 5 का कितना होता है 13, तो 6 5 का कितना होता है आपको पता है 13, 13 में से 13 के कितना हो गया 0। और आपने अभी दिया 6 5 का कितना हुआ आपके 13 होते हैं, तो 6 का भाग 30 में कितनी बार जाता है 5 बार जाता है, तो ये मैंने लिख दिया 5 बार। ठीक है, पहले मैंने 6 का भाग एक बार दिया, इसलिए 1 9 में से 6 गए कितने बचते 3, एक पीछे वाला वैसा का वैसा उतरता है। फिर इसका भाग 30 में कितनी बार जाता है 5 बार, तो मैंने 5 लिखा, 30 में से 30 गए 0, अब ये कितना आया 15 आया, 15 आया, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 50। तो थीटा का मान आपके कितना आ गया 15। ये आज अपन की पूरी त्रिकोणमिति सरल समीकरण प्रश्नावली 7वीं समाप्त हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल अपन नई प्रश्नावली लेने वाले हैं।